बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक बार फिर बहावल नगर चलते हैं। आपको हमने कल ही खबर दी थी कि बहावल नगर में पाकिस्तानी फौज के जवानों और पंजाब पुलिस के जवानों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्लैश हुआ, जिसमें पुलिस के जवानों की शदीद पिटाई हुई है और शदीद तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया गया है। और उसकी जो वीडियोस अब सामने आई, खबर तो हमने आपको कल दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो ग्राफिक डिटेल्स के साथ वीडियोस आई हैं, जिस लेवल का तशद्दुद किया गया है, जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन की गई है, वो बिल्कुल भी किसी की सोच में नहीं थी। पूरी कौम डेफिनेटली सख्ते में होगी, शशतर होगी और तकलीफ में होगी, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान के अपने इदारे हैं, दोनों ही तरफ हमारे अपने जवान हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बेटे हैं। लेकिन लग रहा है कि लॉलेसनेस है पाकिस्तान। अभी आपको मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि इस लेवल की उसके अंदर तशद्दुद की वीडियोस हैं, इस लेवल की ह्यूमिलिएशन है, इस लेवल तक यूनिफॉर्म के अंदर दोनों तरफ से लोग चले गए। हैरत है, पहले पुलिस किस लेवल तक गई और उसके बाद पाक फौज के जवान किस लेवल तक गए। नजर आ रहा है कि दोनों इदारों के अंदर लग नहीं रहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है, कोई पूछ प्रतीत है या उनको डर है इस चीज का कि हमसे पूछा जाएगा। आपको इसका पूरा बैकग्राउंड देता हूं और फिर वीडियोस भी दिखाता हूं। बैकग्राउंड तो इसका यह है कि बहावल नगर के एक नवाई इलाके में पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। वट एवर पुलिस उसमें कहती है कि उन्हें नाजायज असले की या कोई पंप चोरी करने की या किसी और चीज की इंफॉर्मेशन थी। पुलिस का एक वर्जन ये भी है कि कोई लोग डकैती करके भाग रहे थे या मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे, उनके पीछे गए और वो एक घर में गए तो हमने वहां छापा मारा। बट इन एनी केस पुलिस इस तरह से लोगों के घरों में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने तो वतीरा बनाया हुआ है। और जब हम ये बता रहे थे बार बार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करवाया जा रहा था, हम बार बार बता रहे थे कि पुलिस को आप गुंडा बना रहे हैं। पहले ही गुंडा थी पंजाब पुलिस तो अंग्रेज बहादुर के जमाने से। आप मजीद जो छोटी बोटी शर्म हया का पर्दा था वो भी आपने दरमियान में से उतार दिया, तो ये एक नासूर बन जाएगा और लोगों की इज्जतें उछलेंगी और फिर आपको अंदाजा होगा। और अब वही हुआ है, अब अपने कलेजे को हाथ पड़ गया, अपने घर में वो पहुंच गए हैं, तो रिएक्शन इतना शदीद हुआ कि उसने भी तमाम हदें तोड़ दी हैं। तो पुलिस एक घर में दाखिल हुई, वारंट उनके पास नहीं था, जाकर उन्होंने वही किया जो वो करते हैं। उसकी वीडियो हम आपको 2 दफा दिखा चुके हैं, आज वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम पिछले वीलॉग्स में दिखा चुके हैं। पुलिस एक घर में दाखिल हुई, वहां पर औरतों के साथ बदतमीजी की, जदोकोब किया। घर वालों ने पुलिस वालों को वहां बिठा लिया। बिठाने के बाद उनका असला ले लिया गया, उनकी वीडियो जारी कर दी गई। उस पर पुलिस ने उन पर एक एफआईआर दे दी। जब एफआईआर दी तो पता चला कि उस घर के अंदर एक कोई नौजवान जो है वो एसएसजी में या पाकिस्तानी फौज के किसी भी इदारे के अंदर कांस्टेबल है या हवलदार है और वो वहां पर सर्व करता है। अब उन्होंने जाके शायद अपनी यूनिट में बताया, वहां से गाड़ियां भर के फौज के जवान जो है वो आए और उन्होंने थाने पर हल्ला बोल दिया। अब ये जो थाना था, इसके अंदर जो रिजवान नामी शायद एसएचओ था, उसको वहां पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ दूसरे दोस्तों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन सब ने पहले किसी के घर घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो पहली वायलेशन पुलिस ने की। पहले पाकिस्तान का आइन, कानून, इखलाकियात की धज्जियां उन्होंने उड़ाई। रहती सहती कसर जो है वो दूसरी साइड ने पूरी कर दी। उन्होंने थाने के अंदर आकर पहले तो फेंटा चढ़ाया, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए और उधर हॉस्पिटल में उनको फिर पेंटी लगाई। और हम आपके सामने ये वीडियोस कुछ रख रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 1-2 वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूं, पहले वो आप सुन लीजिए और देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। आपने देख लिया, मेरा ख्याल मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद से देख रहे हैं कि किस लेवल का तशद्दुद हुआ है, किस लेवल की ह्यूमिलिएशन हुई है, किस तरीके से वहां पर फेंटा लगाया गया है पुलिस को और बदकिस्मती से उनको किस लेवल से ह्यूमिलिएट किया गया है। ये बहुत ही एक बदकिस्मती की बात ही मैं कहूंगा जो हुई है, क्योंकि दोनों इदारे पाकिस्तान के हैं, दोनों पाकिस्तान के आइन के नीचे आते हैं और बदकिस्मती से लगता है दोनों ही नहीं सोचते कि वो किसी आइन और कायदे और कानून के नीचे आते, क्योंकि ये जो रवैया है इससे तो जंगल का कानून लग रहा है जो पुलिस कर रही है। और इससे पहले वो पूरा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन घरों के अंदर औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ यही कमाश रहा इनका और ये करते रहे। अब इन्होंने सीधा जाके उस घर पर दावा बोला जहां से कोई फौज के अंदर नौकरी करता था
और फिर बजाय इसके कि जो इस टाइम पुलिस का कहा जाता है मिसाली रिलेशनशिप है, इस टाइम मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला हैं और कहा जाता है कि वो चौधरी निजामुद्दीन के अपने बंदे हैं, तो जो कोर कमांडर साहब थे मुतल्लका, उनको आईजी पंजाब से बात करनी चाहिए थी, इन लोगों को सस्पेंड करवाना चाहिए था, इन लोगों को जेल में डलवाना चाहिए था, मुकदमा चलवाना चाहिए था, सस्पेंड करवाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप गाड़ियां भरें जवानों की और थाने पर चले जाएं और हल्ला बोलें और वहां पर कान पकड़वा लें पुलिस वालों के, मुंह पर बूट मारें, तशद्दुद करें। मैं किसी सूरत ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने बेहतर किया था, मैंने टू बिगिन विद कहा कि सारा जुल्म ज्यादती पुलिस से तो आप करवा रहे थे, 2 साल से करवा रहे थे और पुलिस 2 साल से कर रही थी, उनका तो अब हाथ खुल गया था, वो तो दरिंदे बने हुए थे, भेड़िए बने हुए थे और हम उनको रोक रहे थे बार बार कि ना करें, एक दिन ये चीज आपको हवा किसी की नहीं, दिया सभी का बुझेगा, ये उनको बार बार बता रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। और अब उन्होंने एक ऐसे घर पर धावा बोल दिया जहां से कोई फौज में था, तो दूसरी तरफ ने भी बिल्कुल ही, ये कोई तरीका तो नहीं। अब आपको लगेगा कि हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा है, डेफिनेटली आप सीखने की बजाय आप उल्टी साइड पर जाएंगे। अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो किसी में एक पार्टी का कसूर निकालूं, मैं कहूं कि इस पार्टी का कसूर ज्यादा इसका, मैं तो कह रहा हूं कि पहले पुलिस ने पामाल किया तमाम आइन और कानून, और क्यों किया उसकी मैंने वजह बता दी। इसी आईजी, इसी सीसीपीओ लाहौर, इसी तमाम अफसरान से आपने क्या कुछ नहीं करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनके अब हौसले खुल गए, उनके हाथ खुल गए। बहरहाल उसके बाद जो कुछ आपने किया उसकी भी पाकिस्तान के आइन कानून में कहीं जगह नहीं है, लॉलेसनेस है। वही जैसे मैंने कहा कि कोर कमांडर साहब अगर आईजी से बात करते, उसी आईजी से जिसको अभी आपने तमगाए इम्तियाज या तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया है, उसी आईजी से बात करते और इनको सस्पेंड करवा लेते। आपने कहा कि नहीं, हमारे पास खुद ताकत है, हम ये काम खुद ही करेंगे। शुक्र खुदा का ये कि जब वो उस घर में गए तो वहां कोई कत्ल नहीं हो गया, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है। खुदा ना खास्ता वहां कोई कत्ल होता तो अब इसका मतलब दूसरी साइड थाने में आके बंदे ही मार देती, क्योंकि खुद ही फैसला करना, ना कोई अदालत, ना कोई और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, ना कोई रूल्स, ना रेगुलेशन। बहरहाल इसके बाद हमने एक बड़ा दिलचस्प चीज देखी। वो क्या देखी, वो जरा ये वीडियो देखिए। पाक आर्मी जिंदाबाद। जोर से कौन लगा सकता है जी, आप लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। आपने वीडियो देखी कि वहां पर पुलिस की सीनियर क्यादत को भेजा गया और उन्हें कहा गया कि अब आप नारे मारें, सलामें लें, जफियां डालें और कहें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ जो हमने आपको बताया, इस पर आईजी उस्मान अनवर कह रहे हैं कि छोटा सा वाकया हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि छोटा सा वाकया ये, इससे पूरी पुलिस दहल के रह गई होगी और रहनी भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस भी दरिंदा बनी हुई थी, लेकिन फिर भी ये हल तो नहीं है उसका। ये वैसे ही है अगर कि भुट्टो साहब के ऊपर इल्जाम था कि वो उन्होंने कसूरी साहब के वालिद को कत्ल किया था, तो उसका तरीका ये तो नहीं था कि उन्हें फ्री ट्रायल भी ना मिले। अगर इल्जाम था तो फ्री ट्रायल तो देना था ना। तो भाई बात यह कि एक गलत को दूसरा गलत वहां पर हो जाए तो दो गलत एक सही तो नहीं बनता ना, वो दो गलत हो जाते हैं। तो ये इसकी समझ नहीं कि ये रवैया किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम। लॉलेसनेस है, मतलब अंधेर नगरी है। और अब आप देखिएगा दोनों अदारों में किसी की पूछ परतीत नहीं होगी। ये सुलह हो गई, एसएचओ भी फारिग, वो भी सस्पेंड नहीं होगा, वो भी दोबारा वैसी करतूतें करेगा, ये घर छोड़ देगा, किसी और के करेगा, और दूसरों ने जिन्होंने थाने में जाके ये सब कुछ किया उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर मेरे दिल के बहुत करीब है। ये खबर हमारी उन माओ बहनों बेटियों के बारे में है जिनको 9 मई के झूठे मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार किया गया और रियासत पाकिस्तान ने उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया, उनके साथ बदतरीन ट्रीटमेंट किया। ऐसा सलूक उनके साथ रवा रखा गया जो कम से कम अपनी रियासतें अपने शहरियों के साथ नहीं रखती। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन माओ बहनों बेटियों पे, सलाम है इनकी इस्तकामत को कि इन्होंने हंसकर वो मजालम सहे। यूं तो बहुत सारी खवातीन हैं, शुरू करें आप यास्मीन राशिद साहबा, आलिया हमजा, हमारी यंगस्टर जो खवातीन तैयबा राजा और सनम जावेद, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चरल विंग सोशल मीडिया की तरफ से अगर आप देखें तो आयशा भुट्टा, हमारी लीगल साइड से देखें तो फायजा मुराद, और बहुत सारी और खवातीन, रुबीना जमील साहबा, समिया असद साहबा,
बेशुमार, मैं नाम भूल जाऊंगा फिर वो बहनें नाराज होंगी इस चीज के ऊपर, बेशुमार बहनें हैं जिन्होंने कुर्बानियां रकम की, जिन्होंने ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और मैं सब पे इंशाल्लाह गाए बगाए बात करूंगा। आज मैं एक ऐसी बेटी के बारे में बात करूंगा पाकिस्तान की, जिस पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल